अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। साबिक वजीर आजम इमरान खान पर टेरियन वाइट केस का खौफ इनकलाब इमरान पर हावी होता दिखाई दे रहा है। इमरान खान की तरफ से पहले एक हल्के के ज़िमनी इंतखाबात से राह फरार और बाद में दीगर 33 हल्कों से इलेक्शन न लड़ने का ऐलान इसी खौफ का शाखसाना है। जराये के मुताबिक पार्टी के वकला ने उन्हें वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि अगर ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के लिए वो माजी की तरह कागजात नामजदगी में टेरियन वाइट का नाम गोल कर जाते हैं या इस बार जिक्र कर देते हैं तो दोनों सूरतों में उनकी मुमकिना नाअहली का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि इस वक्त ये इशू अदालत में जेर समात है। इमरान खान की तरफ से टेरियन वाइट को कागजात नामजदगी में अपनी वल्दियत में जाहिर ना करने और इस केस को सुनने वाले बेंच पर एतराज के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है, जिसकी आज समात हुई। आज की समात में भी इमरान खान के वकील इस केस से जान छुड़ाते हुए दिखाई दिए। इमरान खान के वकील की जानिब से आज अदालत में नई दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लाने की इस्तदा की गई, जिसको अदालत ने मंजूर किया और केस की मजीद समात 1 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस आबिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल बेंच ने इमरान खान नाअहली केस की समात की। पिटिशनर शहरी मोहम्मद साजिद की जानिब से सलमान भट्ट, जबकि इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा और अबूजर सलमान खान न्याजी अदालत में पेश हुए। इमरान खान के अकरम राजा ने नई दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लाने के लिए मोहलत तलब करते हुए कहा कि अभी तो इस केस में काबिल समात होने पर बहस होनी है। चीफ जस्टिस आबिर फारूक ने कहा कि बेशक इस दरखास्त के काबिल समात होने का अभी तय होना है, अगर काबिल समात हुई तो मेरिट पर सुनेंगे, वरना कानून अपना रास्ता लेगा। सलमान भट्ट ने कहा कि इनसे कहें दरखास्त के मेरिट पर भी अपना जवाब जमा कराएं, अगर मान ले कि इमरान खान मेंबर पार्लियामान नहीं रहे तब भी ये केस काबिल समात है। इमरान खान एक सियासी जमात के सरबराह भी हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि क्या किसी को जवाब जमा कराने के लिए मजबूर किया जा सकता है, वो अगर नहीं जवाब जमा कराते तो आप मेरिट पर दलाइल दे देना। चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसल वाडा केस में जवाब लेते 1 साल लगा और इस वक्त जवाब आया जब वो रुकन असेंबली नहीं रहे। इस केस में इमरान खान पर कागजात नामजदगी के साथ बयान हल्फी में मालूमात छुपाने का इल्जाम है। क्या इलेक्शन कमीशन कोई मजीद दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लाना चाहता है? इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि अदालत कहे तो केस से मुतालिक रिकॉर्ड की मुसद्दका नुकूल जमा करा देंगे। अदालत ने कहा कि अब एक ही तारीख रखेंगे जिसके काबिल समात होने पर दलाइल सुनेंगे। आज के केस में भी इमरान खान एक लंबी तारीख लेने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन एक ना एक दिन उन्हें इस केस में जवाब देना होगा। केस से राय फरार इख्तियार करने पर आज समात सुनने के लिए अदालत में आने वाले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारण ने इमरान खान पर शदीद तनकीद की। यही मामला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेरे बहस था टेरियन जेड वाइट के केस में, जिसमें बदकिस्मती से इमरान खान न्याजी साहब ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। तारीख पे तारीख ली जा रही है और केस को मेरिट पर बहस करने से वो गुरेजा हैं। वो इस केस के मेरिट पे बहस नहीं करना चाहते, वो तकनीकी बुनियादों पे राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं और उनकी मेन प्ली ये है कि इस केस को ना सुना जाए, क्योंकि ये अदालत मजाज नहीं है इसको सुनने की चंद वजूहात की बिना पे। ये केस कई बार अदालतों में आया लेकिन कभी पाए तकमील तक नहीं पहुंचा, लेकिन इस बार केस की नौयत अलग है, क्योंकि शहरी साजिद हुसैन की जानिब से जो पिटिशन दर्ज कराई गई है वो काफ़ी मजबूत है और इस दरखास्त के साथ जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराए गए हैं वो मौसर और तस्दीक शुदा हैं। दरखास्त गुजार साजिद महमूद ने इल्ज़ाम लगाया कि पीटीआई चेयरमैन ने सीता वाइट से शादी नहीं की, क्योंकि उसके नस्ल परस्त वालिद ने मुद्दा अलैह यानी इमरान खान को 2 टोक अंदाज में कह दिया था कि अगर उन्होंने सीता वाइट से शादी की तो उन दोनों को इसकी दौलत से 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। इसके बाद इमरान खान की मुलाकात एक और अमीर खातून जमामा से हुई और बहुत ही कम अरसे में उनसे शादी कर ली। दरखास्त में उन हालात का जिक्र भी किया गया है जिनमें टेरियन जेड की तहवील जमामा को दी गई थी। इसमें कहा गया कि जो एनालूसिया वाइट है यानी सीता वाइट है, उन्होंने 27 फरवरी 2004 की अपनी वसीयत में जमाइमा खान को अपनी बेटी टेरियन जेड खान वाइट का सरपरस्त नामजद किया था। बादशाह उसी बरस 13 मई को सीता वाइट का इंतकाल हो गया। दरखास्त में कहा गया कि जमाइमा गोल्डस्मिथ 1995 से 2004 तक इमरान खान की शरीके हयात थी। दरखास्त में कहा गया है कि छुपाए गए हकाइक की तस्दीक कैलिफोर्निया की एक अदालत की जानिब से किए गए फैसले से हुई है, जहां यह कहा गया कि मुद्दा अलैह यानी इमरान खान टेरियन जेड के वालिद हैं। उसमें मजीद कहा गया कि इमरान खान इब्तदाई तौर पर अपने अटॉर्नी के तवस्सुत से कार्रवाई में शामिल हुए, लेकिन जब उन्हें खून टेस्ट कराने का डीएनए टेस्ट कराने का कहा गया तो वो केस की पैरवी से पीछे हट गए। पिटिशन में इल्जाम लगाया गया है कि बाद में जब सीता वाइट की बहन कैरोलिना वाइट ने अदालत से कहा कि उसे टेरियन का सरपरस्त मुकर्रर किया जाए तो इमरान खान ने इस हवाले से अदालत में डिक्लेरेशन जमा कराया। इमरान खान और जमाइमा ने अपने दस्तखतों से अमरीकी अदालत में जमा कराए गए हल्फिया बयानात में कहा था कि टेरियन की सरपरस्ती उसकी खाला के सपुर्द किए जाने पर दोनों को कोई एतराज नहीं है। इस केस की समात के दौरान यकीनन ये सवाल उठेगा कि हल्फिया इजाजत इमरान और जमाइमा ने किस हैसियत में दी, उनका टेरियन से रिश्ता क्या था, वालिदैन या इंतहाई करीबी अजीज ही इस तरह की इजाजत दे सकते हैं। शहरी साजिद हुसैन की दरखास्त पर इमरान खान की जानिब से जो जवाब जमा कराया गया, इसमें चेयरमैन पीटीआई की जानिब से केस के मेरिट की बजाय अदालत के दायरे इख्तियार किया जा रहा है। वो अपने जवाब में ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस समेत बाज दीगर जज माजी में इस केस को सुनने से माजरत कर चुके हैं, लिहाजा दोबारा ये केस नहीं सुन सकते। और इसका सवाल का जवाब देने से पहलू तही कर रहे हैं कि टेरियन वाइट उनकी बेटी है या नहीं है, यानी अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के किरदार की मिसालें देने वाले और रियासत मदीना के दावेदार
एक आईनी और शरई सवाल से भाग रहे हैं। मुखालिफिन इस पर तनकीद कर रहे हैं, ताक कर हमले कर रहे हैं। आज भी मरियम नवाज साहिबा ने इन केसेस का जिक्र किया है और इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वो क्या कह रही हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। आती है तो टांग पर प्लास्टर है, लेकिन जलसा करने ये पिंडी चला जाता है तब टांग का प्लास्टर कुछ नहीं कहता। उसकी वजह ये है तुम्हें प्लास्टर नहीं रोकता, तुमने जो जराइम किए हुए तुम्हें वो रोकते हैं अदालत में जाने से। तुमने जो जुर्म किए हुए तुम्हें वो रोकते हैं अदालत में जाने से। अगर दामन साफ हो, हाथ साफ हो, टिरियन वाइट केस में तुम कसूरवार नहीं हो, घड़ी चोरी तुमने नहीं की, तोशाखाना में वारदात तुमने नहीं की, फॉरेन फंडिंग में वारदात तुमने नहीं की, तो तुम व्हील चेयर पे बैठकर भी नवाज शरीफ की तरह बेटी का हाथ पकड़ के अदालत में पेश होते। इस पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चौहान साहब, इब्तिदा में बड़ा सादा सा सवाल है। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वतीरा है कि अपने खिलाफ हर केस में तारीख पे तारीख लेते हैं, लेकिन टिरियन वाइट केस तो बड़ा सादा सा मामला है। टिरियन अगर इमरान खान की बेटी है तो मान लें, अगर नहीं है तो सबूत पेश करें, इल्तवा क्यों लेते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो कल आपने जनाब जमशेद चीमा साहब को बुला के उनको बड़ा हाइपर करवा के जो भी कोई अपने मतलब का आपने रिज़ल्ट लिया, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा जवाब आप तसल्ली से सुन लीजिए। पहली बात तो ये है कि अगर ये वाकई इतना सीरियस केस है सीता वाइट का और टेरन का, तो सबसे पहले तो 2002 के अंदर इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ा, 2013 के अंदर इलेक्शन लड़ा, 2018 के अंदर इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन कमीशन के जिन अमले ने उनको अहल दी और उस वक्त की जुडिशरी के अंदर जिन रिटर्निंग अफसरों ने और जिन लोगों ने उन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दिया, सबसे पहले तो उन्हें कान पकड़ा के लित्तर मारने चाहिए और छित्तर मारने चाहिए कि तुमने एक नाअहल आदमी को अहल क्यों करार दिया। इसका मतलब है कि उस वक्त अगर इमरान खान अहल चौहान साहब, ये ऑनरेबल जुडिशरी के बारे में कह रहे हैं, ऑनरेबल जजेस के बारे में आप ऐसी ज़ुबान बात सुन ले। नहीं, ऑनरेबल जजेस नहीं, मैं ये बात कर रहा हूं उस वक्त के जो जुडिशरी के जो रिटर्निंग अफसर थे, जो अफसर लगे हुए थे, जो इलेक्शन कमीशन का अमला था, उन्हें फिर सबसे पहले तो कान पकड़ाने चाहिए उन्हें कि जनाब आपने क्यों एक नाअहल आदमी को अहल करार दिया। अब मेरा सवाल ले लें, बात सुन लो रेहान, अभी मेरा जवाब सुनेंगे। देखिए, मेरा आपके साथ तय हुआ है कि मेरा सवाल का जवाब आप पूरा सुनेंगे। मैं रख दूंगा यहाँ पे जना, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको पहली और आखिरी बार टोक रहा हूं। चलिए, बशर्ते कि आप इन अ वेरी सिंपल एंड कैंडिड मैनर रिस्पॉन्ड करेंगे। सवाल पूछ के 2 मिनट मेरा जवाब सुनना है। मैं सर 20 मिनट आपका जवाब सुनूंगा। नहीं चलेगा चौहान साहब, 20 मिनट सुनो। मुझे सवाल पूछ के 2 मिनट जवाब दो। मैं 20 मिनट सुनूंगा। इस तरह मैं नहीं चलूंगा। मेरा सवाल का पूरा जवाब सुनोगे। ये आपने 6 महीने मेरी मेहनत तरले करके मुझसे टाइम लिया है। सवाल पूछोगे, 2 मिनट जवाब सुनोगे, तब मैं बैठूंगा। बीच में इस तरह मैं सवालों जवाब नहीं करूंगा। पहली चीज तो यह है कि आप पूरे अमले को जो है ना, उनको सबसे पहले कान पकड़ाना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप इसी तरीके से लोगों की जाती जिंदगियों के हवाले से ऑब्जेक्शन क्रिएट करके किसी को नाअहल करार देंगे, तो इसी पाकिस्तान के अंदर एक सियासतदान है जिसकी शादी के 6 महीने बाद उसकी औलाद होती है, तो फिर उसको भी कटहरे के अंदर लेकर आओ, उससे भी पूछो कि क्या वो हराम के या हलाल की औलाद है, किसकी नहीं। अभी मैं इधर तक की बात कर रहा हूं, इसके बाद आगे अपने अंदर जुर्रत पैदा कीजिए कि नाम ले। आज मैं इधर तक ही करूंगा। नहीं, अपने अंदर जुर्रत करेंगे पैदा, हौसला पैदा करेंगे, नाम ले। जैसे चलेंगे जुर्रत भी पैदा करेंगे। नहीं, आप पीटीआई के सोशल मीडिया टाइगर मत बने, आप इमरान खान की खौफ पे, हिम्मत करें, पीटीआई के खौफ में आप जनाब इस अंदाज से बैड टैक्टिक्स इख्तियार करें। चौहान साहब, हिम्मत करें और नाम लें। इमरान खान के लिए जाती जिंदगी के हवाले से इस किस्म की डर्टी पॉलिटिक्स करें। नहीं, आज हिम्मत करें और नाम लें। सारों को समझ आ गई है और वक्त आने के ऊपर नाम भी ले। जब आप जाती जिंदगियों पे जाएंगे तो मैं जुर्रत पैदा करें और आज नाम लें। चौहान साहब, तेज ना बने, मैं आपसे ज्यादा तेज हूं। मैं आपसे ज्यादा तेज हूं। किसी से कोई शिकवा है आके सारी किसी ने वाकई कुछ ऐसा किया है तो फिर कोर्ट ऑफ लॉ में जाइए। बात शिकवे की नहीं है, मैं अभी दलील अपनी कंप्लीट कर लूं। तीसरी चीज, अगर आप लोगों के इसी तरीके से चीजों को डील करना शुरू करेंगे तो पाकिस्तान के दारे हुसन में जाके लोगों के डीएनए टेस्ट करवाना शुरू कर दें। आपके वडेरे जागीरदारों, ब्यूरोक्रेट्स और जनाब आपके हुक्मरानों की आधी औलादें वहां से निकल आएंगी। इसके लिए बाजार हुसन में जाने की जरूरत नहीं है। जाइए कोर्ट ऑफ लॉ में पिटीशन लेकर जाइए, मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं भी चाहता हूं कि आज ये मामला सेटल हो जाए। चौहान साहब, सियासत में मुकाबला नहीं कर सकते। मेरा सवाल ले लें। जब आप मेरा सवाल ले का मुकाबला नहीं कर सकते, जब आप उसका इलेक्शन में मुकाबला नहीं कर सकते, तो इस किस्म के बैड टैक्टिक्स और मेरा सवाल ले लें जनाब, वो पाकिस्तान से मुतल्लिका इशू ही नहीं है।
ये अब मेरा पाकिस्तान सवाल से मुतल्लिका इशू ही नहीं है, ठीक है ना जी। आपको पता है पाकिस्तान कि आपके चेयरमैन ने जिस वक्त कैलिफोर्निया की अदालत ने आपके चेयरमैन को बुलाया था और सीता वाइट ने वो केस दिया था, तो उस वक्त आपके चेयरमैन ने कहा था कि मैं इसको इस अदालत में नहीं बल्कि अपने मुल्क की अदालत में कंटेस्ट करूंगा। आपके चेयरमैन का ये स्टेटेड पोजीशन है। मैं ये समझता हूं कि जब आप इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर पा रहे जमहूरियत के मैदान में, इलेक्शन के मैदान में, इस किस्म की डर्टी पॉलिटिक्स करके जो है वो अपना मुंह काला ही कर रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। उनका मुंह कोई सफेद नहीं होगा इससे, आपने कहा कि मामला 2002 में आया, आपने कहा मामला 2007 में उठा, 2018 में उठा, 2019 में उठा। तो आज चौहान साहब ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। 2 मिनट नहीं, मैं आपको 20 मिनट देता हूं। आज इस चैप्टर को क्लोज कर दें और साबित कर दें कि टेरियन इमरान खान की बेटी नहीं है। नहीं, क्यों चैप्टर को क्लोज करेगी? कोई मुतलका ही नहीं है, क्योंकि फिर उठता रहेगा। पाकिस्तान की जब इमरान खान इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे सवाल उठेगा। पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के आवाम का ये इशू नहीं है, आपकी इत्तला के लिए अर्जा है। पाकिस्तान की आवाम का इशू ये है कि जिन चोर, लुटेरे, नौसरबाजे, नकम्मे, नखट्टू, नाअहल, नालायक हुक्मरानों ने पाकिस्तान को इस हाल तक पहुंचा दिया है, उनका एहतसाब हो। पाकिस्तान का इशू ये है कि इस वक्त 150 रुपए किलो आटा जो है वो जलाने वाले हुक्मरानों को जनाब कटहरे पे लाया जाए। इस वक्त पाकिस्तान का इशू ये है कि जो विषय पे पाकिस्तान की सालमियत को दांव पे लगाया गया है, उनका एहतसाब हो। इस वक्त पाकिस्तान का इशू ये है। मैं तो आपको 20 मिनट दे रहा हूं, साबित कर दे। आज अपने चेयरमैन का दिफा कर दे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए। मैं एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगा, ये इशू ही नहीं है। तो फिर मैं कहता हूं पाकिस्तान की आवाम, अगर ये इशू नहीं है, अगर ये इशू नहीं है, तो एक वक्त में ही सर यकबारगी इस मामले पर रोक लगा दीजिए, शवाहिद रखिए और ये इस मामले को दफन कर दें। पूरा मुल्क डूब रहा है। आपको जनाब एक सीता वाइट की पड़ी हुई है। इस तरह की लाखों सीता वाइट जो है वो पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानों की और सियासतदानों की और ब्यूरोक्रेट्स की नाम ले, और जनाब आपके सेलिब्रिटीज की मौजूद है। नाम ले, इन इश्यूज के ऊपर पड़ जाएंगे। नाम ले, छोड़ो नाम ले। आपके टीवी चैनल का मसला ये है और कोर्ट में जाए कि मोहसिन नकवी साहब का टीवी चैनल है। अब आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं, नाम ले या कोर्ट में जाए। नहीं कर रहे। चौहान साहब को रोके, इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। मैं जरा सीता वाइट की कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जो उन्होंने एविडेंस दिया था सीता वाइट का, वो शॉर्ट प्ले कीजिए प्रोड्यूसर साहब। मैं एविडेंस देता हूं अगर आपके पास नहीं है। चौहान साहब को जाना है, वो जा। ये प्लेटफॉर्म हमने इनको दिया था, आप चलाइए सीता वाइट का वो स्टेटमेंट जो कोर्ट में दे रहे। एक मां का स्टेटमेंट जरा फुल विंडो पे दिखाइए। ये चौहान साहब का तर्ज अमल है, ये तर्ज अमल है जनाब। ये प्रोग्राम छोड़ के जा रहे हैं, जाइए। ये एक मां की कहानी है जो उसने कोर्ट ऑफ लॉ में पेश की। ये कैलिफोर्निया की कोर्ट है, पाकिस्तान की कोर्ट नहीं थी। वहां पर वो ये कह रही है कि इमरान खान, मैं साबित करती हूं कि इमरान खान सीता वाइट का बाप है, लेकिन और उसके पास एविडेंस थी जो उसने कोर्ट में प्रोड्यूस की है। और इसके जवाब में कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ से डिसीजन आता है 1995 के अंदर। सीता वाइट यानी लूसिया वाइट ये केस लेकर जाती है और 1997 के अंदर कैलिफोर्निया की कोर्ट उसके हक में फैसला सुना देती है। जब फैसला सुनाया जाता है तो उस वक्त सीता वाइट क्या कहती है, जरा मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास वो स्क्रीन है, फयाजुल हसन चौहान साहब की खाली कुर्सी है तो दिखाइएगा जी। ये देखिए, ये फयाजुल हसन चौहान साहब है। ये रिस्पॉन्ड नहीं कर सके, नहीं सुन रहे होंगे क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते। इसका कोई जवाब नहीं है। अगर इमरान खान साहब के वो स्टेटमेंट्स भी हैं आपके पास प्रोड्यूसर साहब, तो वो चलाइएगा। जब इमरान खान से सवाल हुआ तो कैसे रिस्पॉन्ड किया। ये एक ओपन एंड शट केस है, ये यस और नो केस है। हाँ में जवाब है, मान लीजिए। ना में जवाब है तो सबूत दीजिए। सिंपल है, इससे ज्यादा पेचीदगी की बात ही कोई नहीं है। इल्तवा पे इल्तवा, इल्तवा पे इल्तवा। और ये कोई पहला केस नहीं है। टेरियन केस वो केस नहीं जिसपे इल्तवा मांगा गया है। इससे पहले ममनुआ फंडिंग केस 8 साल तक चला है, हमेशा इस पर इल्तवा मांगा गया है, स्टेज लिए गए, लेकिन क्या निकला, कुछ भी नहीं। और ये वो उस रियासत मदीना के दावेदार की बात है जो कहता है कि एहतसाब मुझसे शुरू होगा, फिर मेरे वजीरों तक जाएगा, फिर मेरे मशीरों और फिर नीचे तक जाएगा। लेकिन एहतसाब आज किस अंदाज में हो रहा है? जब इनसे एहतसाब की बात होती है तो वो पर्सनल अटैक्स के ऊपर उतर आते हैं, जातियात पर उतर आते हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर दीजिए गालियां, खुलकर गालियां दीजिए। मुझे पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर सोशल मीडिया ब्रिगेड आज मुझे बहुत गालियां देंगे, बहुत गालियां निकालेंगे, लेकिन ये उनका अपना ज़र्फ है। हमारा अपना प्लेटफॉर्म हाजिर है, हम बार बार आपको दावत देते आइए, लेकिन तहजीब के दायरे में, तमीज़ के दायरे में, आवाज़ के शोर में नहीं, दलाइल के जोर में बात कीजिए। प्रोग्राम का मैं अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पंजाब और केपीके की असम्बलियां टूटने के बाद दोनों सूबाई असम्बलियों की हतमी तारीख अभी तक सामने नहीं आई है कि इंतखाबात कब होंगे। तहरीक इंसाफ ने इस मामले में अदालतों का रुख किया है, जबकि वफाकी हुकूमत ने दोनों सूबों में इलेक्शंस में इल्तवा के लिए अदालत का रुख करने का फैसला किया है। इस वक्त मुल्क में माशी और सिक्योरिटी हालात ऐसे हैं जिसकी वजह से तमाम इदारे इलेक्शन की मुआवनत करने के लिए तैयार दिखाई नहीं देते हैं।
हत्ता कि खुद अदलिया ने हाथ खींचा हुआ है जुडिशल अफसरान की बतौर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान तैनाती के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है। खत में कहा गया है कि चीफ जस्टिस के अहकामात के मुताबिक इलेक्शन पर जुडिशल अफसरान की फरहमी से कासिर है। खत में कहा गया है कि हम बहुत भारी दिल के साथ आपसे माजरत करते हैं। पंजाब में इस वक्त 13,12,000 से ज्यादा ज़ेर इल्तवा केसेस हैं। रजिस्ट्रार खत में बताते हैं कि पंजाब में पहले ही जुडिशल अफसरान की कमी का सामना है। इन अफसरान की इलेक्शन के लिए फरहमी से केसेस का इल्तवा मजीद बढ़ जाएगा। इसके बाद दूसरा अहम इदारा वजारत दिफा है, जिसने इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी फराहम करना होती है। अब रेंजर्स और एफसी की पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनाती की वजारत दिफा ने भी सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया है, जिसमें कहा गया है कि मुसल्लह अफवाज और सिविल आर्म्ड फोर्सेज बॉर्डर और अंदरूनी मुल्क सिक्योरिटी में मसरूफ हैं। मुल्क में दहशतगर्दी के खतरात में इजाफा हो रहा है। मुसल्लह अफवाज 27 फरवरी से 3 अप्रैल तक मरदमशुमारी के अमल में मसरूफ होंगी। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियों के इलेक्शंस के लिए आर्म फोर्सेस की तैनाती काबिल अमल नहीं है। तीसरा अहम इदारा वजारत खजाना है और वजारत खाना की जानिब से भी इलेक्शन कमीशन को खत लिखा गया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन से कौमी मफाद में इंतखाबात के लिए इजाफा मुतालबा मौखर करने की इस्तदा की गई है। वजारत खजाना के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन अखराजात के लिए 52 अरब रुपए की दरखास्त की थी। ECC फैसले के मुताबिक 5 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के लिए 10 अरब रुपए के इजरा पर काम जारी है। अब इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के इनेकाद के लिए 61 अरब रुपए मांग चुका है। खत में कहा गया है कि हुकूमत गैर मामूली माशी बहरान और माली खसारे का शिकार है, लिहाजा इजाफी ग्रांट देना मुमकिन नहीं होगा। कुछ ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ात पंजाब पुलिस की जानिब से सामने आ रहे हैं। IG पंजाब पुलिस डॉन अनवर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सरबराही इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए मुनक़िदा इजलास में शिरकत की। इजलास में IG पंजाब ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि इंतखाबात के दौरान दहशतगर्दी का खतरा है। सूबे में जारी ऑपरेशन मुकम्मल होने तक ताउन मुश्किल है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने यह बताया कि इंतखाबात के दौरान माह रमज़ान आ रहा है, जिसमें इंतजामी अफसरान को प्राइस कंट्रोल और मसाजिद में नमाजियों के लिए सिक्योरिटी पर तैनात होना है, इसलिए इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फराहम करना मुश्किल होगी। आगे कुआं और पीछे खाई के मिसदाक इलेक्शन कमीशन बीच चौराहे खड़ा है। एक जानिब से इदारे ताज़ार कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब सदर ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब और KPK में इलेक्शन कराने की हतमी तारीख देने के लिए खत लिख दिया है। आज लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में इलेक्शंस की तारीख का ऐलान न करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। शहरी मुनीर अहमद की दरखास्त पर गवर्नर पंजाब ने जवाब जमा कराया। गवर्नर की जानिब से जमा कराए गए जवाब में कहा गया है कि वज़ीर आला की एडवाइस पर असम्बली तहलील नहीं की तो इलेक्शन की तारीख देना गवर्नर की जिम्मेदारी नहीं है, जबकि गवर्नर असम्बली तहलील करे तो इलेक्शन की तारीख देना उसकी आईनी जिम्मेदारी है। गवर्नर की जानिब से इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में कोई रुकावट नहीं डाली गई। अब इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि इलेक्शन हमने कराने हैं, लेकिन तारीख गवर्नर ने देनी है। ज़िमनी इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन ने देनी होती है, लेकिन जनरल इलेक्शंस की तारीख देने के इख्तियार में कानून मुख्तलिफ है। अब देखना यह है कि अदालत का इस पर क्या हुक्म आता है और इलेक्शन कमीशन इस दोराहे से इलेक्शन तक कैसे पहुंचती है। सियासी जमातें तो भारतौर इलेक्शन चाहती हैं। नून लीग की जानिब से भी इसी बात का इंतज़ार है कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। कल खुर्रम दस्तगीर साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि इलेक्शन मुलतवी करने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। अब हुकूमत बबांगे दोहल कह रही है कि ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है जिसमें इलेक्शन का इल्तवा हो, लेकिन तहरीक इंसाफ वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को शक की निगाह से देख रही है। एक तरफ तो उन्होंने आर्टिकल 6 की धमकी दी है, जबकि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन ना होने की सूरत में जेल भरो तहरीक की भी धमकी दे रखी है। फिर तहरीक इंसाफ वफाकी असम्बली में जाने के लिए भी सरतोड़ कोशिशों में मसरूफ दिखाई देती है और वहाँ अहम ओहदे समेट कर हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की तैयारी कर रही है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि आज स्पीकर असम्बली की जानिब से उन्हें असम्बली की इजाज़त नहीं दी गई। असम्बली सेक्रेटेरिएट और स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है उसमें वाज़ेह तौर पर यह बात दिखाई देती है कि वो लाहौर हाई कोर्ट के उस ऑर्डर की आड़ ले रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर मौसूल नहीं हुआ है। और गुज़श्ता रोज़ हमारे साथ साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुंवर दिलशाद मौजूद थे। वो स्पीकर की रूलिंग का हवाला दे रहे थे कि आर्टिकल 64 और फिर 66 का हवाला दे रहे थे कि उन्हें इस हवाले से उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट के इस डिसीजन को अपर कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ले जाया जा सकता है। और ये जो इस्तीफों का मामला है यूं ही हैंगिंग इन द एयर, यानी हैंगिंग इन द एयर के मज़दाक हवा में यूं ही मुअल्लक रहेगा, लटकता रहेगा, तूल पकड़ेगा। दूसरी जानिब जहाँ तक बात है खुद सदर पाकिस्तान की जानिब से लिखे गए ख़त को जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा गया है और उसमें बड़ी उन्होंने भी दो टोक अंदाज में, यानी आप यूँ समझ लीजिए कि धमकिया में इस लहजे के अंदर ये कहा है कि आप तारीख दीजिए। इस पर भी हमने साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुंवर दिलशाद का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की कि इस ख़त की आईनी हैसियत क्या है, तो वो भी ये कहते हैं कि बाई इलेक्शंस के अंदर मामला कुछ और होता है, जनरल इलेक्शंस के अंदर मामला कुछ और होता है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बाउंड नहीं कर सकता, ना ही प्रेसिडेंट ने यहाँ पर तारीख लेके देनी है। लेकिन जिस आइन का हवाला प्रेसिडेंट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जनाब सदर आरिफ अलवी साहब दे रहे हैं, उस आइन की वो कई बार धज्जियाँ उड़ा चुके हैं। वो रूलिंग जो कासिम सूरी साहब ने दी थी, उस रूलिंग पर असम्बलीज़ की रेजोल्यूशन का फैसला इमरान खान ने दिया और उस वक्त सदर पाकिस्तान ने
उस समरी की तौसीक करके एक गैर आइनी इकदाम किया था। इससे पहले वो खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में जो रेफरेंस भेजा गया था वो उनकी बहुत बड़ी गलती थी। इससे पहले भी प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की तरफ से जो गैर आइनी इकदाम किए गए हैं उनके ऑफिस में वो इम्पार्शल नहीं रहे और जिस तरह से वो हुकूमत के साथ खड़े रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट के तौर पर काम करते रहे, शायद उन्हें ये भी अपने पेश नज़र रखना चाहिए कि जब वो आज आइन और कानून की बात कर रहे हैं तो उन्होंने खुद आइन की पासदारी किस कदर की है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मुल्क में पेट्रोल की किल्लत यानी पेट्रोल के बहरान की सिचुएशन दिखाई दे रही है और बहुत सारे पेट्रोल पंप्स जो है ख़ासतौर पे पंजाब में वो उन पर ताले लगे हुए हैं और जो सारिफिन हो रहे हैं। क्या मामला है, एग्जैक्ट सिचुएशन क्या, और फिर मुसद्दक मलिक साहब ने बैक टू बैक आज फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी है, वो क्या कह रहे हैं, ज़रा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गुज़श्ता दिनों से पेट्रोल की मसनूई किल्लत शदीद सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। हुकूमत बार बार आवाम को ये यकीन दहानी तो करा रही है कि मुल्क में पेट्रोल और डीजल का वाफर ज़ख़ीरा मौजूद है, लेकिन इसके बरक्स सूबे के मुख्तलिफ शहरों में हर दूसरा पेट्रोल पंप बंद है। लाहौर, गुजरावाला और फैसलाबाद जैसे बड़े शहरों में सूरत हाल सबसे ज़्यादा ख़राब देखी गई है, जहाँ कई पेट्रोल पंप्स पर तेल की मार्केटिंग कंपनीज OMC जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनकी जानिब से मुबैना तौर पर सप्लाई में कमी की वजह से गुज़श्ता कई रोज़ से पेट्रोल की सप्लाई मुकम्मल तौर पर नहीं हो पा रही है या फराहमी बहुत कम है। लाहौर में कुल 450 पंप्स में से 70 के करीब पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं है और इसके बोर्ड आवेज़ा किए गए हैं। गुजरावाला में तकरीबन 70% पंप्स के पास पेट्रोल मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से कम सप्लाई की वजह से पेट्रोल नहीं है। इसके अलावा फैसलाबाद, ओकाड़ा, साहिवाल और दीगर अजला में भी कई पेट्रोल पंप्स पर बहुत रोज़ से पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। बुनियादी तौर पर मुल्क में पेट्रोल और डीजल की किल्लत नहीं, लेकिन ज़ख़ीरा अंदोज आलमी सतह पर तेल की बढ़ती कीमत IMF की शराइत के पेश नज़र पेट्रोल ज़ख़ीरा करने में मुलव्वस हैं ताकि बाद में इसे बुलंद कीमतों पर बेचकर मुनाफा कमा सकें। कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी इसमें मुलव्वस हैं जो कि जानबूझकर पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई में कमी करके इस बहरान को बढ़ाने का सबब बन रही हैं। इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में मौजूद कुछ काली भेड़ें इसी ताक में हैं कि हुकूमत की जानिब से आइंदा कुछ रोज़ में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ही ज़ख़ीरा शुदा पेट्रोल फरोख्त करके मुनाफा कमाया जा सके। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक ने आज और कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ज़ख़ीरा अंदोज़ों को वार्निंग दी है कि बाज रहें वरना सब होगी। डीलर्स एसोसिएशन हुकूमत के साथ खड़ी है। उन्होंने अवाम को ये मालूमात भी फराहम की कि मुल्क में 20 दिन का पेट्रोल और 29 दिन का डीजल मौजूद है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। मसनूई किल्लत पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। आपको इसको बड़े सख्त कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। हम आपके लाइसेंसेस मनसूख कर देंगे। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद पेट्रोल की कीमत बढ़ने लगी है, इसी वजह से ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी की भी कोशिश कर रहे हैं। कुछ र्यूमर मिल्स पाकिस्तान में चलती रहती हैं कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं तो पता नहीं तेल की कीमत बढ़ जाएगी। हमारे इस वक्त कोई प्लान नहीं है तेल की कीमत बढ़ने का। कार्रवाई चल रही है। जब तक इस मुल्क में ज़ख़ीरा अंदोज़ी के जरिए लोगों की लिए मुश्किलात पैदा की जाएंगी, हम चैन से नहीं बैठेंगे। और मुझे तंजीम ने जो एसोसिएशन है डीलर्स की, उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि अगर हम किसी के साथ बेजा किसी को तकलीफ नहीं देते तो वो हमारे साथ खड़े हैं। होर्डर्स के खिलाफ, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ, जो मुल्क की तरक्की के लिए के रास्ते में भी हायल होता है, जो इस्लाम के भी खिलाफ है। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ओगरा ने हंगामी तौर पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब को ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ फौरी कार्रवाई के लिए मरासला लिखा और साथ मार्केट में मसनूई बहरान पैदा करने वालों की फहरिस्त फराहम कर दी है। ये फहरिस्त मार्केट इंटेलिजेंस के जरिए मुरतब की गई है, इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने IG पंजाब को फौरी एक्शन का हुक्म दिया। IG पंजाब ने इन हिदायत की रोशनी में अब पुलिस को पेट्रोल ज़ख़ीरा करने वाले पंप्स, डिपोज और एजेंसीज के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म जारी करते हुए कहा है कि पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा करने वाले मालिकान के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ की जाएँ। RPOs और DPOs नाजायज़ ज़ख़ीरा अंदोज़ों के करने वालों के और के जो डिपोज हैं और एजेंसीज़ हैं उनके खिलाफ ज़ाती निगरानी में कार्रवाइयों को यकीनी बनाएं। और ज़ख़ीरा अंदोज़ी मुल्क में इस कदर सरायत कर चुकी है कि कल रात सिर्फ पंजाब के एक ज़िला कसूर के चंद शहरों में कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 33 करोड़ का ज़ख़ीरा शुदा पेट्रोल बरामद किया है। ये कार्रवाई सिर्फ थाना सदर पत्तों की और सदर फूल नगर के इलाकों में अमल में आई और इस कार्रवाई के दौरान पुलिस टीमों ने 2 डिपो से 13 लाख लीटर तेल और डीजल बरामद करके इनको सील किया, जबकि दर्जन से ज़ायद ऑयल से भरे टैंकर्स को भी जब्त किया गया। ये कार्रवाइयाँ सिर्फ इब्तदाई तौर पर ज़िले इंतजामिया ने की, लेकिन अब हुकूमती सतह पर क्रैकडाउन का आगाज़ किया गया है और उम्मीद है कि अगर वज़ीर पेट्रोलियम के दावों के मुताबिक मुल्क में डीजल और पेट्रोल का ज़ख़ीरा वाफर स्टॉक मौजूद है तो हालात 1 से 2 दिन में मामूल पर आ जाएंगे और शहरियों को जो तवील कतारों में लगना पड़ रहा है या पेट्रोल दस्तयाब नहीं है कि हजीमत का उठाना पड़ रही है,
वो बिला तातुल मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट तो नहीं कहना चाहिए, ये मेरा ख्याल है कि कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन इसहाक डार साहब क्योंकि IMF मिशन के साथ इंगेज कर रहे हैं, 9th रिव्यू के ऊपर पेशरफ्त हो रही है और लगता है कि मामला अब मैच्योर होने के करीब, बहुत जल्द अच्छी खबर सुनाने का इंदिया दे रहे हैं। वो अच्छी खबर तो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन इसहाक डार साहब की शायद बॉडी लैंग्वेज से या अच्छी खबर के इंतज़ार में डॉलर को आज कुछ मार पड़ी है, बल्कि गुज़श्ता कई रोज़ से, गुज़श्ता 2-3 रोज़ से जो मार पड़ रही है उसमें 6 रुपये कुछ पैसे कम हो गया है और इस वक्त डॉलर जो है जो 275 से तजावुज़ कर चुका था वो आज 270 पे आया और कारोबारी दिन के दौरान आज तकरीबन 265 रुपये पर भी गया, यानी उससे रुपया कुछ तगड़ा हुआ है, कुछ मुस्तहकम हुआ है। शायद रुपये को उम्मीद हो चली है कि IMF मान जाएगा और फिर ये जो सिग्नलिंग हो रही है ख़ासतौर पे मार्केट ऑप्टिक्स हैं वो कुछ मस्बत आ रहे हैं। उसकी पेश नज़र आज जो सोने की फ़ी तोला कीमत है उसमें भी 2500 रुपये की कमी देखी गई है। अब ये कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं जो हो रही हैं। अगर IMF की डील मैच्योर हो जाती है तो यकीनन ऐसी बहुत सारी अच्छी खबरें होंगी और कुछ ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी और साथ ही ये जो इंटरनेशनल क्रेडिटर्स हैं जिनकी तरफ से हमने पैसे इकट्ठे करने थे और IMF के साथ एग्री किया था कि हम सबसे पहले ये कुछ पैसे इकट्ठे करेंगे। आपको याद होगा कि मिफ्ता इस्माइल के दौर में वो $4 बिलियन की बात होती थी और मिफ्ता इस्माइल ये बताते थे कि $4 बिलियन का अरेंजमेंट हमने कर लिया है, लेकिन वो अरेंजमेंट नहीं हुआ। इंटरनेशनल क्रेडिटर से पैसे नहीं आए, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो मजीद नीचे आ रहे हैं, $3 बिलियन से भी कुछ नीचे की सतह पर आ रहे हैं और इस वक्त ये बड़ा क्रूशल टाइम है कि IMF के साथ ये मामला मंतकी अंजाम को पहुंच जाएं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।